बलूचिस्तान इतिहास और संसाधनों से भरपूर जमीन पाकिस्तान बनने के बाद से ही आजादी की लड़ाई में उलझा हुआ है। 1948 में कलत का खानते, जिसमें आज का ज्यादातर बलूचिस्तान शामिल था, उसे जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला लिया गया। ये विलय कई बलूच लोगों की मर्जी के खिलाफ हुआ, जिसने नाराजगी और विद्रोह के बीज बो दिए। बलूच लोग अपनी अलग संस्कृति और भाषा के साथ खुद को हाशिए पर और शोषित महसूस करते थे। उनकी जमीन, जो प्राकृतिक गैस, खनिजों और समुद्री तटों से भरपूर थी, पाकिस्तानी सरकार के लिए कमाई का जरिया बन गई, जबकि इस इलाके का विकास पीछे रह गया। बलूच लोग लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार पर उनकी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करने और उनकी सांस्कृतिक पहचान को दबाने का आरोप लगाते रहे हैं। एक के बाद एक पाकिस्तानी सरकारें इन शिकायतों को दूर करने में नाकाम रही हैं। इससे इस्लामाबाद के प्रति अविश्वास और दुश्मनी की गहरी भावना पैदा हुई है। दशकों से बलूचिस्तान में विद्रोह और अशांति की लहरें देखी गई हैं। हर विद्रोह का सामना पाकिस्तानी सेना ने क्रूर बल से किया है, जिससे बलूच लोग और भी अलग थलग पड़ गए हैं। सामूहिक कब्रों की खोज, जिनमें संदिग्ध बलूच विरोधियों के शव मिले हैं, ने अन्याय की भावना को और गहरा कर दिया है और प्रतिरोध की आग में घी डालने का काम किया है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई एक जटिल मुद्दा है, जिसकी जड़ें ऐतिहासिक शिकायतों में हैं और अन्याय की भावना से भरी हुई है। जब तक पाकिस्तानी सरकार बलूच लोगों की जायज चिंताओं को दूर नहीं करती और एक सार्थक बातचीत में शामिल नहीं होती, तब तक हिंसा और अस्थिरता का चक्र जारी रहने की संभावना है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में सबसे आगे बलूच लिबरेशन आर्मी या BLA है। 2000 के शुरुआती सालों में बनी BLA पाकिस्तानी सेना की चौकियों, सरकारी इमारतों और इस क्षेत्र में चीनी हितों पर अपने हमलों के लिए कुख्यात हो गई है। पाकिस्तानी सरकार ने BLA को एक आतंकवादी संगठन करार दिया है। उस पर देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी समर्थन प्राप्त करने का आरोप लगाया है। हालांकि BLA का कहना है कि वह पाकिस्तानी कब्जे से बलूचिस्तान की मुक्ति के लिए लड़ रही है। उनका तर्क है कि उनका संघर्ष जायज है और वे बलूच लोगों के बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्णय का अधिकार भी शामिल है। समूह ने संघर्ष को सुलझाने के लिए बार बार अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का आह्वान किया है। BLA की रणनीति की कुछ लोगों ने आलोचना की है, मानवाधिकारों के हनन और नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप लगाए हैं। हालांकि समूह का कहना है कि वह केवल पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और बलूचिस्तान के संसाधनों के शोषण में शामिल लोगों को निशाना बनाता है। BLA की आजादी की लड़ाई इस क्षेत्र की व्यापक भू राजनीतिक गतिशीलता से गहराई से जुड़ी हुई है। बलूचिस्तान की रणनीतिक स्थिति और इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बना दिया है, जिससे संघर्ष और भी जटिल हो गया है। बलूचिस्तान के रणनीतिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भू राजनीतिक महत्व है। अरब सागर के किनारे इसका विशाल समुद्री तट व्यापार और ऊर्जा शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार प्रदान करता है, जो इसे इस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित इनाम बनाता है। इसके रणनीतिक मूल्य को बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार से और बढ़ावा मिलता है। यह प्रांत प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और अन्य खनिजों के बड़े भंडार का घर है। इन अप्रयुक्त संसाधनों ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रुचि को आकर्षित किया है, खासकर चीन से, जो बलूचिस्तान को अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखता है। बलूचिस्तान में चीन की भागीदारी का केंद्र बिंदु चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या CPE है, जो एक बहु अरब डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य पश्चिमी चीन को सड़कों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के माध्यम से अरब सागर से जोड़ना है। जबकि CPE पाकिस्तान के लिए आर्थिक विकास का वादा करता है, इसने बलूचिस्तान की स्वायत्तता और इसके संसाधनों के संभावित शोषण के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। बलूच लोगों ने पाकिस्तान और चीन पर अपने संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जबकि स्थानीय आबादी की विकास आवश्यकताओं की उपेक्षा की है। BLA ने बार बार बलूचिस्तान में चीनी हितों को निशाना बनाया है, जिसमें CPE परियोजनाओं और चीनी कामगारों पर हमले भी शामिल हैं, जिससे बीजिंग के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। चौथा भाग, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, इनकार और इल्जाम। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में किसी भी मानवाधिकार हनन से लगातार इनकार किया है। अशांति के लिए अलगाववादियों और अपराधियों के एक छोटे समूह को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का कहना है कि वह बलूचिस्तान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसने बलूच लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई पहल शुरू की है। हालांकि मानवाधिकार समूहों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा इन दावों पर अक्सर संदेह किया जाता है।
पाकिस्तानी सेना की सख्त रणनीति और बलूचिस्तान में उसके अभियानों को लेकर पारदर्शिता की कमी ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के संदेह को हवा दी है। इस क्षेत्र में मीडिया की पहुंच को नियंत्रित करने और कहानी को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों ने संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के प्रयासों में और बाधा डाली है। पाकिस्तान ने भारत पर भी बलूचिस्तान में दखल देने का आरोप लगाया है कि नई दिल्ली बलूच अलगाववादियों को समर्थन प्रदान करती है। हालांकि भारत ने इन आरोपों का खंडन किया है, जिसका कहना है कि वह बलूच लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। पाकिस्तान और भारत के बीच दोषारोपण के खेल ने बलूचिस्तान की स्थिति को और जटिल बना दिया है। दोनों देशों के बीच विश्वास और बातचीत की कमी ने एक खतरनाक गतिरोध पैदा कर दिया है, जिससे शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हो पा रही है। पांचवां भाग, भारत का रुख, एक संतुलनकारी कार्य। भारत बलूचिस्तान मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण में एक कठिन रस्सी पर चलता है। एक तरफ वह बलूच लोगों की दुर्दशा और स्वायत्तता के उनके संघर्ष के प्रति सहानुभूति रखता है। भारत सरकार ने अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई है, जिससे इस्लामाबाद की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। दूसरी ओर भारत पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाने और बलूचिस्तान में छद्म युद्ध में शामिल होने से सावधान है। नई दिल्ली ने कहा है कि वह पाकिस्तान में किसी भी अलगाववादी आंदोलन का समर्थन नहीं करती है और बातचीत के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करती है। भारत का आधिकारिक रुख बलूच लोगों के अधिकारों के लिए उनके संघर्ष को नैतिक और राजनयिक समर्थन प्रदान करना है। नई दिल्ली ने बलूचिस्तान को विकास सहायता की भी पेशकश की है, लेकिन पाकिस्तान ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है, जो उन्हें संदेह की नज़र से देखता है। बलूचिस्तान की स्थिति भारत के लिए एक जटिल दुविधा पेश करती है। जबकि वह बलूच लोगों की आकांक्षाओं का समर्थन करना चाहता है, उसे इस क्षेत्र में शक्ति के नाजुक संतुलन को भी नेविगेट करना होगा और पाकिस्तान के साथ तनाव को और बढ़ाने से बचना होगा।